प्रेज द लॉर्ड अजीजों, परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर हमको मौका प्रदान किया कि हम परमेश्वर के पवित्र वचन में चलेंगे और निकालेंगे मेरे साथ पहला सैमुएल 10 बाब और उसकी 6 आयत। पहला सैमुएल 10 बाब और उसकी 6 आयत, जहां पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उसके साथ नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। मेरे अजीजों, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि अचानक स्वभाव यूं ही परिवर्तित हो जाता है। और जिस प्रकार गलातियों 5 बाब उसकी 22 और 23 में आत्मा के फलों के विषय में लिखा है, वो सब जीवन में दिखाई देने लगता है। परमेश्वर लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा इसलिए देता है ताकि उस शक्ति से वो उसके लिए जी सके। अगर वे लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं तो वे लोग पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का प्रमाण नहीं दिखा पा रहे हैं। पेंतकुस्त के दिन जब पवित्र आत्मा उंडेला गया था, तब अन्य भाषा में बात करने वाले भी उनमें से एक परिणाम था, एक प्रमाण था कि वो लोग अन्य अन्य तरीकों से भाषाओं में बात कर रहे थे। परंतु सदियों से जो अत्यंत महत्वपूर्ण प्रमाण रहा है, परंतु सदियों से जो अत्यंत महत्वपूर्ण परिणाम रहा है और हमेशा रहेगा, वो ये है कि इसे स्त्रियों और पुरुषों के जीवन को प्रभावित कर दिया है या परिवर्तित कर दिया है। जब यीशु को पकड़वाया गया, तब पतरस ने यहूदियों के डर के मारे मसीह का 3 बार इनकार किया। मेरे अजीजों, परंतु पेंतकुस्त के दिन जब पवित्र आत्मा से भर गया, तब वे खड़े होकर जोरदार प्रचार करने लगा। उस दिन पतरस ने प्रचार के द्वारा से परमेश्वर के राज्य में 3000 आत्माएं बचाई। पवित्र आत्मा के बपतिस्मे ने पतरस को परिवर्तित कर दिया। इसने उसको और ही मनुष्य बना दिया, यानी कि एक बिल्कुल अलग मनुष्य बना दिया। उसका डर तुरंत गायब हो गया और वो बुलंद हो गया। ये दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है मेरे अजीजों, जो प्रतिदिन यातना के डर से जीते हैं। दुख की बात यह है कि वे ये महसूस करना भी नहीं चाहते कि पवित्र आत्मा की भरपूरी से उनके लिए सहायता उपलब्ध है। वास्तविकता तो यह है कि उस दिन पतरस अपने आप से ऐसा ही बुलंद होकर खड़ा नहीं हो गया था, और बल्कि 11 प्रेरितों ने भी ऐसा ही किया। वे सभी लोग यहूदियों के डर के मारे दरवाजा बंद कर बैठ गए थे जब यीशु मसीह उनके सामने आया। यदि हम देखें यूहन्ना 20 बाब 19 से 22वीं आयत में हम इसको देख सकते हैं। पवित्र आत्मा के बपतिस्मे ने शाऊल को बदल दिया, उसने पतरस को बदल दिया, उसने मुझे भी बदल दिया। अचानक जब वे पवित्र आत्मा से भर गए, तब वे अत्यंत मजबूत और हिम्मत वाले बन गए। इसने मुझे भी परिवर्तित कर दिया और ये दुनिया भर के खोजियों को निरंतर परिवर्तित करता जा रहा है। जी हां, परिवर्तित स्त्रियां और पुरुष ही इसके अत्यंत महत्वपूर्ण परिणाम हैं। परमेश्वर ने इन सब बातों को हमारे लिए ही भेजा है और उपलब्ध कराया है, इसलिए कि वो चाहता है कि हम उन्हें प्राप्त करें। और जब से उसने भेजा है, मेरा इरादा है कि मैं उन्हें भरपूरी से ग्रहण करूं। मैं परमेश्वर के बिना कुछ भी करने का इरादा नहीं करता हूं। यदि हम देखें पहला कुरिन्थियों 14 बाब उसकी 2 और 14 और 15वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बात करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बात करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई और नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। अतः क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूं और बुद्धि से भी प्रार्थना करूं। मैं आत्मा से गाऊं और बुद्धि से भी गाऊं। मेरे अजीजों, जब हम अन्य भाषा में बात करते हैं
तो हम परमेश्वर से गुप्त और भेद की बातें करते हैं। हम एक आत्मिक भाषा में बात करते हैं जिसे शैतान नहीं समझ सकता, जबकि हम भी इसे नहीं समझ सकते हैं। पद 14 में पौलुस ने कहा है कि जब हम आत्मा में प्रार्थना करते हैं तब हमारी समझ या हमारी बुद्धि काम नहीं देती है। दूसरे शब्दों में हमारा मन नहीं समझता, परंतु हमारी आत्मा की उन्नति होती है और बढ़ती होती है। यहूदा पद 20 कहता है कि जब हम पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हैं तब हमारी उन्नति होती जाती है और फिर हम अपने अति पवित्र विश्वास में बढ़ते जाते हैं। यूहन्ना 7 बाब उसकी 38 और 39वें आयत में यीशु ने कहा कि जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। उसने ये वचन उस आत्मा के विषय में कहा जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे। इस पद में हमें यह इशारा मिलता है कि यीशु पवित्र आत्मा के विषय में कह रहा था जो उंडेले जाने पर था। मैं विश्वास करता हूं कि अन्य भाषा में बात करने का मतलब बहती नदी से आवाज होने के जैसा है, अर्थात जो लोग आत्मा से भरे रहते हैं उनमें जीवन के जल की नदियां बहती हैं। जब हम अन्य भाषाओं में बात करते हैं तब हम अक्सर अपने जीवन के लिए बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां करते हैं। अगर हम जान जाएंगे जो कुछ हम कर रहे थे, ये भेद इतना बड़ा लगेगा जिसका हम कभी भी विश्वास नहीं कर सकते। इस कारण अन्य भाषा में बात करना एक बहुत बड़ा तरीका है। रोमियो 8 बाब और उसकी 26वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयाने से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। मेरे अजीजों, मैं ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं कि ये बातें उनको समझने के लिए कठिन है जिन्होंने इसका अनुभव नहीं किया, परंतु एक बार किसी व्यक्ति ने इसका अनुभव कर लिया, पवित्र आत्मा का अनुभव कर लिया हो, तब तो इस अद्भुत आत्मा की भाषा की सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता। शैतान हमें धोखा ना दे सके, उसको रोकने का एक अत्यंत महत्वपूर्ण तरीका यह है कि हम विश्वास के द्वारा से जिए। विश्वास जो कुछ हम देखते और महसूस करते हैं उससे कहीं परे है। इसका रिश्ता हम जितना हृदय की गहराई से जानते हैं वहां से है। विश्वास ही एक मात्र तरीका है जो हमें परमेश्वर के विश्राम में लाता है। ये सारे प्रश्नों का उत्तर देता है और जीवन की दुविधाओं को दूर करता है। हम सामान्य तौर पर भरोसा करते हैं और जीवन यूं ही अद्भुत हो जाता है। यद्यपि हमारे पास बहुत सारी समस्याएं हैं, फिर भी जीवन अद्भुत होता है क्योंकि हम आशा से भरपूर रहते हैं, ये विश्वास करते हुए कि हमसे भी बढ़कर कोई हमारी ओर है जो हमारी सहायता कर रहा है। यदि हम देखें 1 कुरिन्थियों 14 बाब और उसकी 13वीं आयत में वचन इस प्रकार कहता है कि इस कारण जो अन्य भाषा बोले वो प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। मैं दृढ़ता से विश्वास करता हूं कि परमेश्वर हमारी अगुवाई अलौकिक रूप से स्वाभाविक तौर से कर सकता है। वो सब जो अलौकिक है शैतानी या हैवानी नहीं हो सकता है। बहुत से लोग मैं देखता हूं कि अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हैं और जब वो प्रार्थना करते हैं तो लेकिन उसका वो तर्जुमा यानी कि उसका ट्रांसलेट नहीं करते हैं। लेकिन पाक कलाम कहता है कि जब तू अन्य भाषाओं में बात करे तो उसका तर्जुमा भी कर, उसको ट्रांसलेट भी कर। और हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार के अंदर 11 बाब और उसकी 13वीं आयत में वचन कहता है, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। यदि आपने पवित्र आत्मा और उसके वरदानों का अनुभव नहीं किया है तो मेरा आपसे गुजारिश है कि आप उससे ना डरें। परमेश्वर कभी भी
आपको अच्छे वरदानों के बदले में बुरा वरदान नहीं देगा जिसे आप मांगते हो। कुरिन्थियों की कलीसिया की पत्री में पौलुस ने उन्हें लिखा, क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है? क्या सब नाना प्रकार की भाषाएं बोलते हैं? क्या सब अनुवाद करते हैं? इसका सही जवाब है नहीं। बहुत से मसीह लोग इस चीज से अंदाजा लगाते हैं कि यदि ये व्यक्ति अन्य भाषा नहीं बोल रहा तो उसको पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नहीं है। लेकिन पौलुस यहां पर इस चीज को बिल्कुल स्पष्ट कर देता है, साफ कर देता है कि हर व्यक्ति को हर किसी तरीके का वरदान नहीं मिला है। सबको अलग अलग, किसी को अन्य भाषा बोलने का वरदान मिला है, किसी को चंगाई का वरदान मिला है, किसी को वचन सुनाने का वरदान मिला है। इसका सीधा सही जवाब है कि नहीं। पौलुस ने स्पष्ट कहा है कि सभी अन्य भाषा में बातें नहीं कर सकते हैं। तो आप उदास मत होइए कि आप एक अच्छे विश्वासी हैं, ज्यादा समय प्रार्थना में गुजारते हैं। यदि आप अन्य भाषा में बात नहीं कर रहे हैं तो आपको पवित्र आत्मा नहीं दिया गया। ये सरासर गलत है। ऐसे विचारों को आप अपने हृदय से दूर कीजिए। सभी विश्वासियों को चंगाई का वरदान नहीं दिया जाता है। फिर भी बाइबल कहती है कि सभी विश्वासी लोग बीमारों पर हाथ रख सके ताकि वे सब चंगे हो जाए। मरकुस की पुस्तक में यीशु के स्वर्ग उठा लिए जाने के पहले उसकी ये अंतिम बात है। अगर ये अंतिम वचन है तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। मेरे साथ निकाले मरकुस 16 बाब और उसकी 15वीं आयत में यहां पर इस प्रकार लिखा है, और उसने उससे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। मेरे अजीजों, हर चर्च के लोग इस पद के अनुसार काम करने का प्रयास करते हैं। शैतान सुसमाचार की सामर्थ को बहुत सी कलीसियाओं और विश्वासियों के जीवन से हटाने में सफल रहा है। वो नहीं चाहता कि कोई भी उद्धार पाए या उसको जाने और उसकी सामर्थ को जीवन में प्रदर्शित करे। वो ये जानता है कि अगर विश्वास के जीवन में परमेश्वर की सामर्थ प्रकट हो जाती है और निश्चय है कि वे लोग अपने जीवन से दूसरों को जरूर प्रभावित करेंगे और परमेश्वर के द्वारा से इस्तेमाल किए जाएंगे ताकि उनका परमेश्वर का राज्य में बहुत सारे लोग बचाए जा सके। पहला कुरिन्थियों 14 बाब उसकी 18वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषाओं में बोलता हूं। पौलुस बड़ा सौभाग्यशाली था कि वो इस योग्यता की दूसरी भाषाओं में बात कर सकता था। इसके बावजूद वो पवित्र शास्त्र के अनुसार परख सकता था कि जिसका वो बार बार अभ्यास कर रहा था। अन्य भाषा बोलने के विरुद्ध में दूसरा तर्क स्पष्ट रूप के सामने आता है कि लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। वो सभ्यता और क्रम से हटकर अनुचित समय और अनुचित लोगों के सामने बोलना आरंभ कर देते हैं। बहुत से लोग हैं, मैं नहीं जानता कि इस चीज को नोट किया है या नहीं, कि जब अपने आप को ज्यादा धर्मी दिखाने के लिए अन्य भाषा बोलने शुरू करते हैं और पूरा का पूरा फॉर्मेट सेम वो आप दूसरी जगह भी सुन सकते हैं। जब पवित्र आत्मा बात करता है मेरे अजीजों, जब हम पवित्र आत्मा में होकर बात करते हैं तो उसका फॉर्मेट एक सा नहीं होता है। हर व्यक्ति का फॉर्मेट जो होगा वो अलग होगा जब पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके जीवन में आएगी। यदि फॉर्मेट सेम चला जा रहा है तो ये उस दूसरी या तीसरी क्लास के बच्चे के उस पहाड़े की तरह होगा जो कि 2 कम 2 2 दूनी 4 वाला होता है, जिसको वो हर क्लास के बच्चे एक साथ उसको रटते हैं। मेरे अजीजों, कुरिन्थियों के लोग भी ठीक यही काम किया करते थे। इसलिए पौलुस ने उन्हें पत्र लिखी कि अन्य भाषा का सही इस्तेमाल हो और आत्मा के वरदानों का भी सही अभ्यास हो। पहला कुरिन्थियों 14 बाब और उसकी 40वीं आयत में वचन कहता है, पर सारी बातें शालीनता और व्यवस्थित रूप से की जाए।
इस अध्याय के 22 और 32वें पद में पौलुस ने उनसे कहा कि जब वो इकट्ठा होते हैं तब किस प्रकार से अन्य भाषा बात करना है। यह निर्देश देते हुए कि जब अन्य भाषा बोला जाए तो इसका अनुवाद भी किया जाए। याद रखिए, यदि आपको परमेश्वर की ओर से अन्य भाषा बोलने का जिसे बोल सकते हैं कि अनुग्रह मिला है, तो उसका अनुवाद भी जरूर किया जाए। ये पाक कलाम कहता है, जिसको कि सबको समझ में आ जाए कि उसने क्या कहा। कि यदि कोई अन्य भाषा बोल रहा है और दूसरा अन्य व्यक्ति सुनेगा, तब उसके मन के भेद प्रकट हो जाएंगे और तब वह मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करेगा। उसने कहा है कि जब लोग अन्य भाषा बोलते हैं तब वे अपनी आत्मा को वश में भी रखते हैं और आवश्यकता अनुसार चुप भी रहते हैं। उसने कहा अन्य भाषा अविश्वासियों के लिए चिन्ह है, विश्वासियों के लिए नहीं। इस कारण उसके साथ सावधानी के साथ बर्ताव किया जाए, जिससे वे भटक ना जाए। पौलुस ने अन्य भाषा के वरदानों की अधिकता को खोज लिया और उसका समाधान भी ढूंढ लिया, परंतु उसने ये आज्ञा कभी नहीं दी कि इसकी अधिकता के कारण अन्य भाषाओं को दूर किया जाए। हम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं कि हम परमेश्वर के वरदानों को रखे हुए हैं। इसके बदले में हमें यह सीखना चाहिए कि हम उसका सही इस्तेमाल कैसे कर सकें। यदि हम देखें इफिसियों 3 बाब और उसकी 19वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। मेरे अजीजों, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के बारे में ये सब सूचनाएं हमारे लिए बहुत ही कम महत्व की होंगी जब तक हम अपने जीवन में पवित्र आत्मा की भरपूरी को ना पालें। जिस प्रकार इफिसियों 3 बाब और 19वीं आयत में हमें निर्देश दिया गया है, हमें सबसे पहले भरना चाहिए, उसके बाद भरपूर रहना चाहिए। भरने के लिए हम में सबसे पहले इच्छा होनी चाहिए। मैं जीवन के ऐसे पड़ाव में आ चुका हूं जहां पर मैंने ये जाना कि अगर मैं मसीह में जीवन बिताऊंगा तो जरूर मैं कुछ करके रहूंगा। मैं व्यक्तिगत रूप से वे विश्वास करता हूं कि कभी कभी परमेश्वर हमारी गिड़गिड़ाहट का जवाब नहीं देता, क्योंकि वो चाहता है कि हम और खुले हों, ताकि हम जान सके कि वो हमारे जीवन में क्या कुछ करना चाहता है। भजन संहिता 145 और उसकी 16वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, तू अपनी मुट्ठी खोलकर सब प्राणियों को आहार से तृप्त करता है। मेरे अजीजों, यदि आप अपने जीवन में परमेश्वर के लिए अत्यधिक भूखे हैं, तब तो आप पवित्र आत्मा पाने के लिए काबिल हैं। जीवन में पवित्र आत्मा की भरपूरी को पाना एक पवित्र बात है, जो कि एक अति आदरणीय, भय योग्य और सम्मानजनक तरीका है। परमेश्वर हमें अपनी सामर्थ्य से इसलिए जिसे बोल सकते हैं सुसज्जित नहीं करता है ताकि हमारे साथ खेल तमाशा करें। वह उद्देश्यों का परमेश्वर है। जो कुछ वो हमारे जीवन में करता है उसमें एक उद्देश्य होता है। परमेश्वर के उद्देश्य को खोजना और उसको खुश करना, ताकि हम इससे लैस रह सकें। यह हमारे जीवन की प्राथमिक खोज रहनी चाहिए। मैंने अपने जीवन में देखा है कि जब भी मैंने किसी वस्तु को पाने के लिए अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत रखा, तब मैं उसे पाकर ही रहा। यह इसलिए होता है कि हमारी सृष्टि उसी तरीके से हुई है कि जो हमारे निर्णय हैं उसके अनुसार से हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं, और जो कुछ हमारी आवश्यकता अनुसार करते हैं उससे हमारी इच्छा की मंजिल पूरी होती है। हमारी इच्छाएं हमारे बारे में बताती हैं कि सचमुच में हम कौन हैं। इसका संबंध सीधा हमारे इच्छा केंद्र के साथ होता है। जो हम चाहते हैं वो हमारे स्वभाव के बारे में बताती हैं। अगर हमें ज्यादा पैसा चाहिए तो इसका मतलब है कि हम लालची हैं। यदि हमें ज्यादा समय चाहिए तो इसका मतलब यह हो सकता है कि हम नियंत्रण की खोज में हैं।
परंतु यदि हम परमेश्वर की ज्यादा चाह रखते हैं तो इसका अभिप्राय यह है कि हमें अपने हृदय के स्वभाव के विषय में ज्यादा गंभीर हैं। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर हमेशा अपने लोगों की इच्छा को पूरी करता है जो उसकी ज्यादा चाह रखता है। वह हमें कभी भूखा नहीं रखेगा, हमारी हर इच्छाओं को वो तृप्त करेगा। भजन संहिता 37 बाब और उसकी 4वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। मेरे अजीजों, परमेश्वर हमसे हमारी कमी घटी और आवश्यकताओं के समय मुलाकात करता है और वो अपनी पवित्र आत्मा से हमारी आत्माओं को भरता है ताकि हमारी सहायता करे और हमें हर प्रकार से भरपूर और आशीषित करे। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आप इसी समय परमेश्वर को पुकारें, वहीं पर जहां आप इस समय मौजूद हैं। मैं विश्वास करता हूं यह आपसे वहीं आके मिलेगा, चाहे आप ऑफिस में हो, चाहे स्कूल में हो, चाहे कॉलेज में हो, चाहे आप घर पर हो, कहीं भी हो। जब भी आप परमेश्वर को पुकारेंगे, परमेश्वर उसी स्थान पर मिलेगा जहां पर आप हैं और आपकी सहायता करेगा, जहां पर आपको परमेश्वर की आवश्यकता है। हमारा परमेश्वर निरंतर जागने वाला परमेश्वर है, सोने वाला परमेश्वर नहीं है। हम सो जाते हैं, हम विश्राम करते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर ना तो सोता है, वो हर समय जगा रहता है। वो हर समय हमारी पुकारों की ओर कान लगाए रहता है कि कब कोई व्यक्ति उसे पुकार रहा है, वो उसी समय उसके पास उपलब्ध है। पवित्र आत्मा की सामर्थ को पहचानिए। पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके भीतर है। जब तक आप अपने इस खजाने का उपयोग करना नहीं सीखेंगे, तब तक आप अपने जीवन में सफल नहीं हो सकते। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ मांगें। महान सामर्थी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए, जिसमें खुदावन हमने पवित्र आत्मा के बारे में सीखा कि परमेश्वर हमारे जीवनों में बहुत से वरदान प्रभु जी आपने दिए हैं। अन्य भाषाओं का वरदान, चंगाई का वरदान, प्रचार का वरदान प्रभु जी, और नाना प्रकार की चीजों के वरदान आपने हमको दिए हैं प्रभु जी। आज दुआ करता हूँ परमेश्वर मेरे लोगों के लिए, परमेश्वर उनको खुदान परमेश्वर जो जो वरदान तूने दिए हैं वो अपने अंदर से उन वरदानों को खोजने वाले हो सके, और प्रभु जी उन वरदानों का बहुतायत के साथ उपयोग करने पाए परमेश्वर। अरे प्रभु जी दुआ करता हूँ जितने लोगों ने परमेश्वर ये वचन सुना है, ये वचन उनकी आत्मिक उन्नति के लिए बेहतर हो परमेश्वर। उनको आशीष दे परमेश्वर, इनके परिवारों को आशीष दे, इनके घरों पे खुदावन तेरी आशीष हो, और खुदावन ये लोग ज्यादा से ज्यादा इस वचन को दूसरे लोगों तक पहुंचाने पाए, ताकि और लोग परमेश्वर आपके आज के इस वचन से आशीषित हो। यीशु मसीह के नाम से आमीन।